हेलो नमस्ते एंड सलाम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्न। और मैं हूं आपका यार अमित। यारो, ये जो पेज आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपके अपने चैनल सेल्फ लर्न का है। जिसने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन भी बॉटम में है जिसे आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हम यहाँ पर वीडियोस लाते हैं आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए, जो आप और हम साथ में मिलकर सीख सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आज के डिजिटल वर्ल्ड में मैटर करती है। ऐसी सारी वीडियोस मैं लाता रहूँगा यहाँ पर और लाता हूँ। आपको जो भी मैं अपकमिंग वीडियोस अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन इन द बॉटम एंड स्टे ट्यून। यारो, आज के हम जो टॉपिक है हमारा वो है रेज्यूमे। चाहे एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज पास आउट स्टूडेंट हो, उसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैटर करता है वो है रेज्यूमे। रेज्यूमे अगर मैं इजी वे में बोलूँ, रेज्यूमे होता है आपकी पर्सनालिटी का पेपर प्रेजेंटेशन। ओके, जो भी आपकी पर्सनालिटी है, मीन्स जो भी आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, आपका क्वालिफिकेशन है टिल नाउ, उसका जो पेपर में अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो पेपर प्रेजेंटेशन होता है उसको सिंपल वे में बोलते हैं रेज्यूमे। रेज्यूमे में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी होता है रेज्यूमे पर, बिकॉज जब आप इंटरव्यू देने जाते हो इंटरव्यूअर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने पुट करता है जो कि बेसिकली रेज्यूमे के में से ही ढूंढ के वो निकालता है। लाइक आपकी हॉबीज़ अगर आपने कुछ मेंशन की है तो वो आपसे उसके कुछ एक्सपीरियंस, आपके कुछ रियल लाइफ चीज़ें उससे पूछ लेगा। लाइक अगर आपने लिखा है, आपके रेज्यूमे ने लिखा क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट और लाइक दिस, वो क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है, कब वर्ल्ड कप जीते थे, और या फिर आपका अगर आपने कुछ मेंशन किया है कि फेवरेट प्लेयर है कोई, उसकी सेंचुरीज़ और ये सारी कुछ पूछी जा सकती है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए मैं आज की ये वीडियो रेज्यूमे पर बेसिकली एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आया हूँ रेज्यूमे पर। आज की इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट देखेंगे। वो है पॉइंट हम देखेंगे रेज्यूमे का फॉर्मेट, पर्टिकुलर फॉर्मेट हम देखेंगे कि रेज्यूमे में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर जो जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, कोई से भी बंदे जो कर देते हैं कॉमन मिस्टेक्स, वो सारी मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं मेरा एक खुद का रेज्यूमे भी आपको शो करूँगा कि किस टाइप से रेज्यूमे बनाना चाहिए और एक्चुअल रेज्यूमे कैसा होता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। यार, आज के जो ये रेज्यूमे हम बात करने जा रहे हैं, ये रेज्यूमे का फॉर्मेट मैं आइडियल नहीं बोल सकता, बट यस ये फॉर्मेट जो है प्रैक्टिकल फॉर्मेट है। बिकॉज आइडियल फॉर्मेट में कुछ चीज़ें होती है जो इम्प्लीमेंट करने पर डिफरेंस क्रिएट करती है। ये जो फॉर्मेट मैं आज रेज्यूमे का आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट है। मीन्स जा रहा है रेज्यूमे फॉर्मेट की। रेज्यूमे फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंस रखता है वो है हमारे सामने रेज्यूमे का अलाइनमेंट। अगर मैं बात करूं कि जो भी रेज्यूमे का अलाइनमेंट होता है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट होना चाहिए। मीन्स अगर हम बात करें तो ये पूरा जो अब हम सिलेक्ट करते हैं रेज्यूमे बनाने के बाद, उसके बाद जो यहाँ पर हमारा अलाइनमेंट आपको दिख रहा होगा इस टॉप पे, ये रेज्यूमे लेफ़्ट अलाइनमेंट होना चाहिए। रेज्यूमे का इस टाइप से लेफ़्ट अलाइनमेंट होना चाहिए। ओके, ये कंपलसरी होता है, एक फॉर्मेट होता है जो एग्जैक्टली प्रैक्टिकल फॉर्मेट जिसकी हम बात कर रहे हैं ऐसा होता है। अगर आपने देखा होगा अलाइनमेंट का, मैं एग्जांपल दूं, आपने कोई सी भी नोटबुक अगर आप ओपन करेंगे आपकी, नोटबुक में जो मार्जिन दी होती है वो लेफ़्ट साइड में दी होती है। एक आइडियल जो मोस्टली हर नोटबुक में आपकी जो मार्जिन दी होती है लेफ़्ट साइड में दी होती है। उसे भी आप एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट। ओके, पहला जो टॉपिक आता है, मीन्स पहला जो एलिमेंट आता है आपके रेज्यूमे का, वो आता है हेडर। हेडर मीन्स जो भी आप रेज्यूमे में सबसे टॉप पर लिखते हो, मेंशन करते हो, वो है हेडर। हेडर में बेसिकली आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कैरी करती है हेडर। लाइक आपका नेम, जो भी नेम आपका है वो आप नेम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो लाइक दिस। देन उसके बाद में आपका ईमेल एड्रेस, बिकॉज ईमेल एड्रेस अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ में बोलूँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल होती है आपकी ईमेल एड्रेस। देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी हो वो आप लिख सकते हो। हेडर में बेसिकली ये तीन चीज़ें ही डाली जाती है, फालतू की फिजूल की चीज़ें नहीं, लाइक आपका परमानेंट एड्रेस, ये चीज़ें यहाँ पर डालने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, हेडर में ये तीन चीज़ें आती है, नेम, ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। और इन तीनों चीज़ों को आपको, ये आपकी इंपॉर्टेंट होती है, आप इनको
थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में एक और पॉइंट है, बिकॉज आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो आपके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं एंड जॉब प्लेसमेंट्स हो रहे हैं वो ऑनलाइन भी हो रहे हैं, मीन्स ऑनलाइन ही हो रहे हैं कोरोना के इस केस में। सो अब नेक्स्ट जो अपकमिंग ईयर्स होंगे उसमें भी ये ट्रेंड बढ़ते चलेगा कि ऑनलाइन ही हो मोस्टली। सो उसमें क्या होता है कि आपको आपका जो रेज्यूमे है वो आपको मेल करना पड़ता है। सो आपको एक आपकी जो फ़ोटो होती है, डिजिटल फ़ोटो या नॉर्मली जो फ़ोटो होती है वो हम वहाँ पर अटैच कर दी को सेंड करेंगे, तो आप एक डिजिटल फ़ोटो अटैच कीजिएगा यहाँ पर। ओके, डिजिटल फ़ोटो अटैच कर दीजिएगा यहाँ पर। कहाँ पर? ये यहाँ पर। जो भी आप आपकी नेम, हेडर, ईमेल एड्रेस, हेडर जो लिख रहे हैं हेडर में ही नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये डिटेल्स के जस्ट फ्रंट में, मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सो यहाँ पर आप आपकी फ़ोटो, एक डिजिटल फ़ोटो अटैच कर सकते हो। और फ़ोटो कोशिश करिएगा कि अगर वो एक प्रोफेशनल ड्रेस में हो, ओके, सो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज यू आर अप्लाइंग फॉर अ प्रोफेशनल जॉब। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव इजी वे में मैं बोलूँ सो ऑब्जेक्टिव एक जो भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं सो वो कंपनी ज्वाइन करने के पीछे जो आपका पर्पस है वो है एक टाइप से ऑब्जेक्टिव। मीन्स अगर आप कंपनी को क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके अंदर क्या है। अगर एक लाइन में अगर मैं किसी पर्पस को डिफाइन करूँ सो वो ऑब्जेक्टिव होता है, इजी वे में अगर कहना चाहे तो। सो ऑब्जेक्टिव में बेसिकली बहुत से बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि वो स्टार्ट करते हैं किससे, आई, माई, अस, इन सब चीज़ों से, लाइक आई वॉन्ट टू बी इन दिस कंपनी लाइक दिस, ये सारी चीज़ें जो है मिस्टेक्स करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स। सो ये हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है कि स्टार्ट एक ऑब्जेक्टिव जो है उसे हमेशा एक प्रीपोजिशन या आर्टिकल से स्टार्ट करना है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ सो टू सीक अ पोजीशन, ओके, अगर ये भी हम मेंशन कर सकते हैं, टू सीक अ पोजीशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन, टू प्रोवाइड फर्दर। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं यहाँ पर, टू सीक अ पोजीशन। देन सेकंड, या फिर हम लिख सकते हैं सीकिंग अ पोजीशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन सो दैट आई कैन पुट माई स्किल्स और नॉलेज इनटू इट, ओके, टू ग्रो योर ऑर्गेनाइजेशन लाइक वाइज। सो ये सी चीज़ें हम ऑब्जेक्टिव में डाल सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद करूँ सो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप ऐसे, अगर ये जो मैंने बॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट किया है सो इस टाइप से अगर आप एक बॉक्स टेबल बना ले सो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। टेबल में क्या है कि आपको मेंशन करना होता है, ओके, आप 4 से 5 आपके वर्टिकल कॉलम्स बना लीजिए जिसमें आप आपका सीरियल नंबर आप मेंशन कर सकते हैं, कोर्सेज जो भी है वो मेंशन कर सकते हैं, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन मेंशन करना है, एंड बोर्ड जो भी है आपका, लाइक आपका अगर जो भी बोर्ड रहा है, ओके, देन परसेंटेज आपके मेंशन कर सकते हैं। और ये जो कोर्सेज यहाँ पर जो होते हैं वो कोर्सेज सारे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन करना है। ओके, मीन्स अगर मैं इजी वे में बोलूँ सो जो भी रिसेंटली में आपने जो भी कोर्स अभी कंप्लीट किया है रिसेंटली में, वो कोर्स सबसे टॉप पर आएगा एंड देन कीप्स गोइंग ऑन द डिक्रीजिंग वे। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन पहले किया तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखूँगा एंड बोर्ड जो भी उसका रहा है, आपका जो भी बोर्ड रहा है। नेक्स्ट ट्वेल्थ फिर मैंने डाला 12th क्लास, ओके, सो 12th में मेरा इंस्टीट्यूट का नेम डालूंगा। देन उसके बाद में बोर्ड आपकी सीबीएसई रही हो या फिर एमपी बोर्ड या फिर महाराष्ट्र बोर्ड एट्सेट्रा, सो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है 10th बोर्ड, भी वही सिमिलरली डाल सकते हैं आप। ओके, सो यहाँ पे जो 2 से 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है एकेडमिक क्वालिफिकेशन में वो ये है कि आपको जो भी कोर्सेज है वो मेंशन करना है सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इस टाइप से। एंड सेकंड, टेबल में इसको नोटिफाई करिएगा, टेबल में इसको मेंशन कीजिएगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन को। नेक्स्ट उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है प्रोजेक्ट। जो एक बीटेक या बी का स्टूडेंट होता है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होता है, दूसरी डिग्रीज भी जिनकी होती है, सो उनके लिए क्या होता है कि फाइनल ईयर में उनको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। सो वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, दैट इज़ मेजर माइनर प्रोजेक्ट लाइक दैट, सो वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इंटरव्यूअर पूछता है। सो क्या कीजिए, आप जो भी प्रोजेक्ट आपने परफॉर्म किया है उससे रिलेटेड आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिए, लाइक प्रोजेक्ट की आउटलाइन, आपका रोल उसमें क्या था, वो सारी चीज़ें, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, ओके, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट दिस। और ये जो भी मैं चीज़ें यहाँ बुलेटिन्स में बता रहा हूँ ना, ये जो चीज़ें लाइक प्रोजेक्ट में आप क्या कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कीजिएगा वो 3 से 4 सेंटेंसेस मैक्स टू मैक्स हो जाते हैं। उसके बाद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी हमें नहीं प्रोवाइड करनी है फिजूल की।
सो इनको क्या बुलेट्स में प्रोवाइड कीजिए। ओके, बुलेट्स में क्या होता है कि जो भी रीडर होता है, जो भी चेक कर रहा है आपका रेज्यूमे, उसको पॉइंट आउट सिलेक्ट करने में कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होता और एकदम अट्रैक्टिव सा लगता है आपका रेज्यूमे। सो ये प्रोजेक्ट की बात हुई हमारी। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करते हैं इंटर्नशिप्स एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसीज या ओके अगर आपने इंटर्नशिप कोई सी की है तो आप वो इंटर्नशिप के बारे में मेंशन कर सकते हैं। लाइक कौन से ऑर्गेनाइजेशन से की है, कितने टेन्योर की थी, मीन्स कितने टाइम पीरियड की थी वो इंटर्नशिप। और ओके ऐसी सारी चीज़ इंटर्नशिप में आप मेंशन कर सकते हैं। और सारी चीज़ें आपको ये जिस तरह से मैंने यहाँ बुलेटिन्स में प्रोवाइड की है, इस टाइप से आपको प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आता है इस, अगर आप कोई इंटर्नशिप किसी ने नहीं की है सो वो एक प्रोफेशनल प्रोफिशेंसी भी डाल सकता है। लाइक अगर प्रोफेशनल प्रोफिशेंसी मीन्स जो भी आप इंडस्ट्री में जा रहे हो उससे जो रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड जो स्किल्स है वो प्रोफेशनल प्रोफिशेंसी कहते हैं। सो वो चीज़ें आप डाल सकते हैं। लाइक अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जा रहे हो तो जो भी सॉफ्टवेयर स्किल्स आपकी है, मीन्स जो भी लैंग्वेजेस आपको आती है, जो सॉफ्टवेयर्स आपको यूज़ करना आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सो ये सी चीज़ें डाल सकते हो। प्रेजेंटेशन स्किल जिस टाइप से आपकी है, अगर आपने कभी प्रेजेंट किया है तो वो प्रेजेंटेशन स्किल्स आप उसके बारे में बता सकते हो। देन सर्टिफिकेट्स, जो भी सर्टिफिकेट्स आपने किए हैं वेल वेरीफाइड ओके ऑन, ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट सिर्फ आपके पास जो है आपने किए है वो सारे डाल दिए। सर्टिफिकेट्स ऐसे जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आपके मीन्स मिलते जुलते हो, एंड वो सर्टिफिकेट्स के बारे में मीन्स उससे रिलेटेड नॉलेज भी आपको, मीन्स जिस चीज़ का आपको सर्टिफिकेट मिला है उस चीज़ का आपको नॉलेज भी हो तो ही वो प्रोवाइड करे। अदरवाइज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और आपको आया नहीं फिर, सो वो फिर आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत से कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं। मीन्स अगर आपके कॉलेज में कोई सा एक एनुअल फेस्ट या फिर कुछ हुआ हो टेक्निकल फेस्ट तो उसमें पेपर प्रेजेंट भी करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, सो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और इंटर्नशिप्स अगर आपने करी हो सो वो इंटर्नशिप वाला कॉलम अलग से हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में आता है एक्कोलेड्स एंड अचीवमेंट्स, या फिर मैं बोलूँ एक्कोलेड्स को ही सेम अचीवमेंट्स बोलते हैं। सो अचीवमेंट्स मीन्स अगर आपके किसी भी लेवल पे अचीवमेंट्स रहे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर आपने आपके कॉलेज को रिप्रेजेंट किया हो कहीं पर, सो वो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में लाइकवाइज, सो वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स आपके जो मेंशन होंगे यहाँ पे दो टाइप से कर सकते हैं आप। अदरवाइज मीन्स आपके अगर को करिकुलम एक्टिविटीज़ से रहे, लाइक आपने क्रिकेट, बास्केटबॉल, लाइकवाइज एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पेंटिंग एग्जीबिशन लाइक सच, सो वो अगर आपने किए हो सो वो मेंशन कर सकते हो अचीवमेंट्स। एंड करिकुलम एक्टिविटीज़ मीन्स अगर आपके कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे गए हो जो आपकी ब्रांच से कहीं आपने प्रेजेंट किया हो बॉम्बे या फिर लाइक सच, ओके सो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आता है हॉबीज़। हॉबी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेज्यूमे का, बिकॉज जो भी अगर एक फ्रेशी भी होगा सो उसके लिए हॉबीज़ तो मेंशन करना ही रहता है। बिकॉज हॉबी मेंशन करने से ये होगा कि आप एक से ज़्यादा चीज़ में अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं, मल्टी चीज़ों में, मल्टीपल चीज़ों में अपना आप टाइम डिवोट कर सकते हैं। हॉबीज़ होना ये प्रेजेंट करता है आपकी आपकी जो मल्टीपल चीज़ों को हैंडल करना है वो प्रेजेंट कर सकता है हॉबीज़ में। सो हॉबीज़ आप जो भी सिलेक्ट करें, मीन्स अगर आपकी मान लीजिए हॉबी नहीं है सो आप हॉबी ऐसी सिलेक्ट कर सकते हैं जो जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। ओके मीन्स अगर आपको नॉलेज नहीं है हॉबी के बारे में आपके, और आपने कोई सी भी हॉबी लिख दी है लाइकवाइज, और अगर इंटरव्यूअर ने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा उस टाइम पर, लाइक अगर आपने लिख दिया क्रिकेट और क्रिकेट से रिलेटेड कोई सा क्वेश्चन पूछ लिए और आपको वो आए नहीं, सो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सो जो भी आप हॉबी मेंशन करें सो वो हॉबी से थोड़ा नॉलेज गेन कर ले, नेट से सर्व करके, सर्फिंग से, ओके सो वो सारी इन्फॉर्मेशन सारी थोड़ी गैदर कर लीजिए, उसके बाद में लाइकवाइज आप आपकी हॉबीज़ मेंशन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा 8 पॉइंट आता है वो है पर्सनल डिज़ायर और वी कैन से डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो। इसमें क्या कीजिएगा, आपको कुछ ये बुलेट्स जो मैं यहाँ पे बुलेटिन्स आपको मेंशन किए हुए ये आप मेंशन कर सकते हैं। लाइक आपकी DOB, डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन कर सकते हैं, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद में लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी मीन्स इसका मीनिंग ये है सिंपली कि अगर आप
एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस जानते हैं, लाइक अगर आप इंग्लिश हिंदी और इसके अलावा, या फिर इंग्लिश हिंदी भी जानते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी के अलावा कोई सी दूसरी लैंग्वेजेस अगर आप जानते हैं, लाइक अगर आप मलयालम जानते हैं, तमिल जानते हैं, और फ्रेंच जर्मनी, लाइक कोई सी लैंग्वेज अगर आपको आती है, सो अकॉर्डिंगली आप मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज वो भी आपको आपके जॉब में हेल्प करती है अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं। सो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिंक्डइन अकाउंट। मैं यहाँ कंपलसरी नहीं है लिंक्डइन अकाउंट, बट जो भी आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो एज अ कर सकता है, बिहेव लाइक मीन्स एक्ट कर सकता है आपका। आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में हमें सिंपली कुछ नहीं करना होता है, जो भी हमने ऊपर मेंशन की है, इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड की है, वो हमें पता है और वो करेक्ट है टू योर नॉलेज, बस यही मेंशन करना होता है। एक रेज्यूमे का प्रॉपर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बात करी थी कि मैं एक पर्टिकुलर एक एग्जांपल बताऊंगा मेरा ही। सो ये है एक एग्जांपल मेरा। ओके, सो रेज्यूमे का, रेज्यूमे को आप ऐसा नॉर्मली लिख सकते हैं, इतना हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो पहला जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पर कि जो भी हेडर है, सो ये एक हेडर है जिसमें मैंने अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारा आपको मेंशन किया है, और इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में जैसे ही मैंने बोला था कि इन फ्रंट ऑफ दिस हेडर, तो हेडर के जस्ट फ्रंट में जैसे कि मैंने यहाँ आपके सामने दिख रहा होगा एक मेरी ये जो इमेज है डिजिटल, वो आप अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में ऑब्जेक्टिव जैसा आपको दिख रहा होगा, टू वर्क विथ, डायरेक्टली टू से एक प्रीपोजिशन से स्टार्ट किया है, टू वर्क विद मैक्सिमम पोटेंशियल इन अ चैलेंजिंग एंड डायनेमिक एनवायरनमेंट टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ मी टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो इस टाइप का एक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट उसके बाद में जैसे हमने बात करी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। सो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर, सीरियल नंबर, कोर्स मैंने बीटेक 12th 10th मेंशन किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, देन मेरे इंस्टीट्यूट का नेम अकॉर्डिंगली मेंशन किए हैं। देन बोर्ड की बात करें, सो मैंने अकॉर्डिंगली अपने बोर्ड एमपी बोर्ड, सीबीएसई एंड अकॉर्डिंगली, एंड परसेंटेज भी मैंने अकॉर्डिंगली। प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी, प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी में हम जैसे हमने बात करी थी कि जो भी प्रोफेशनली रिक्वायर्ड जो स्किल्स होती है ये आप मेंशन कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर बुलेटिन्स यूज़ किए हैं, सो ये बुलेटिन्स आप भी यूज़ करें। सो इंटरव्यूअर के लिए उसको चेकआउट करने के लिए, ओवरव्यू लेने के लिए बहुत ईजी रहेगा। तो मैंने पहले लिखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मैंने यहाँ पर मेंशन की है C++, जावा, मैटलेब। इसमें से कुछ लैंग्वेज आप नोट इतना मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस में जो है आई एम लर्निंग ओके इन द ऑन द वेज। देन एक्सेल स्किल्स जो है, मीन्स नॉर्मली जो एक्सेल रिक्वायर्ड होता है बिजनेस में, सो उसके लिए मैंने कंपनीज़ में एक्सेल की कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। सो वो एक्सेल स्किल्स मैंने सर्टिफिकेशन के साथ किया हुआ है, सो मैंने वो मेंशन कर दिया यहाँ पर। देन उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट एक्कोलेट्स, जैसा मैंने आपको बताया था, एक्कोलेट्स मीन्स सिंपली आपके जो भी अचीवमेंट्स है वो आते हैं। एक्योलेट्स मीन्स आपके सिंपली जो अचीवमेंट्स है वो यहाँ पर काउंट हो सकते हैं। सो मैंने एक इंटर्नशिप की थी, सो वो मैंने डाल रखा है, इंटर्नशिप इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन। देन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो गूगल से सर्टिफाइड किया था, सो वो है मैंने किया है, और यहाँ पर भी बुलेटिन्स में ही मैंने डाल रखा है। सो ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ आपको बुलेट्स में डालने का, बिकॉज बुलेटिन्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि एक ओवरव्यू लेने के लिए और एक अच्छा रेज्यूमे बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ओके, द नेक्स्ट उसके बाद में आता है हॉबीज़, जैसे मैंने बात की थी ट्रैवलिंग, डांसिंग एंड थिंकिंग। ये थिंकिंग मैंने ऐसे ही लिख दिया है, जस्ट आई वॉज थिंकिंग एट दैट टाइम, सो मैंने मेंशन कर दिया थिंकिंग। ओके, उसको भारी मत लीजिएगा। देन नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करें, सो आता है पर्सनल डिज़ायर और पर्सनल डिटेल्स, जैसा मैंने मेंशन किया है। इन्हें भी मैंने देखिए, आप देखिए, तो मैंने इन्हें भी बुलेट्स में कन्वर्ट कर दिया है, लाइक मेरा डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिए कर दिया है मैंने। देन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हिंदी, इंग्लिश एंड जापानीज़ आई एम ऑन द वे। देन लिंक्डइन अकाउंट मैंने अपना मेंशन कर दिया है, जैसा आपको दिख रहा होगा। डायरेक्टली लास्ट में मैंने डिक्लेरेशन मेंशन किया है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द रेज्यूमे इज ट्रू टू माई नॉलेज। देन आई हैव मेंशन द प्लेस, द डेट, करेंट डेट मैंने मेंशन की है। देन यहाँ पर सिग्नेचर। सो कुछ कंपनीज़ में जो हमने यहाँ पर स्किल्स एक आईटी या सॉफ्टवेयर कंपनी के अकॉर्डिंग हमने जो भी स्किल्स डाली है। ओके, सो ये चीज़ें आप अगर आप सेल्स कंपनी या मार्केटिंग कंपनी अदर या फिर कोई दूसरी कंपनीज़ के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, सो एक बार इसको थोड़ा
आप ठीक कर लीजिए, थोड़ा एडिट कर लीजिए। ओके, सो अकॉर्डिंगली, बिकॉज कंपनी टू कंपनी ये स्किल्स डिफ़र करती है। बिकॉज अगर आप आईटी कंपनी में जाते हैं सो वो अलग होती है, और आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में थोड़ी सी अलग होती है, सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी में अलग होता है। सो टू कंपनी वेराई होता है। सो इसलिए आप प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा कर लीजिए। यारो, कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास ये रेज्यूमे बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर उनके पास सिस्टम या फिर मीन्स लैपटॉप या कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है। सो उनको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है यारो। आपके पास एक स्मार्टफोन, सेल फोन तो है ना, उस पर प्ले स्टोर पे जाओ एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाउनलोड करो, उस पर अपने जो भी मेल आईडी है उससे रजिस्टर करो, एक ही लॉगिन करो, एंड देन जस्ट उसके बाद आप उस पर न्यू ओपन करके न्यू पे क्लिक कीजिए, एंड आप उस पर सेम इजी वे में आप थोड़ा सर्व करेंगे उसको, थोड़ा देखेंगे, ढूंढेंगे उसमें, तो आपको इजीली सारी फीचर्स मिल जाएंगे जो आपको रिक्वायर्ड है इस रेज्यूमे में, जिस टाइप से मैंने आपको बताया है। और आप इजीली वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, रेज्यूमे वहाँ पर बना सकते हैं। सो यार, आज की इस वीडियो में आपको कौन सा सेक्शन अच्छा लगा ये प्लीज़ बताइएगा मुझे। और प्लीज़ प्लीज़ आज के इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, अपने जूनियर से, जिनके भी साथ आपको शेयर करनी है शेयर कीजिए, ताकि वो अपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही एक अच्छा रेज्यूमे बना सके और उसको डेवलप कर सके अपकमिंग ईयर्स में, और अच्छा कर सके उसके साथ। और जो भी अभी यहाँ से जाने के बाद जस्ट एक रेज्यूमे बनाने वाला है, तो कौन कौन ऐसा है जो जस्ट जाने के बाद एक अच्छा सा रेज्यूमे बनाने वाला है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, एंड स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।